जनपद मिर्जापुर के अंदर इस वक्त राजनीतिक दृष्टिकोण से हलचलें बढ़ गई हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आने को है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों में भी हलचल दिखाई दे रहा है। और आज राष्ट्रीय जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आज आपका स्थापना दिवस है आपकी पार्टी का। आज पार्टी का 14वां स्थापना दिवस है। हम लोग 14 बरिस हमारी पार्टी हो गई और हम लोग महाराजा बिजली पासी का जन्मदिन बड़े उत्साह से मना रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रम से आपका जो मोटो है, जो पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, उसको बल मिलेगा? क्यों नहीं? अरे हमारे समाज के जो मिर्जापुर में लगभग 1 से 1.5 लाख वोट है हमारे पासी समाज का। अब भदोही हमारी 3 लाख लगभग वोट है, 3 साढ़े 3 लाख वोट। हमारे समाज को जो भी लोग राजनीतिक दल हैं, हम लोग को दरकिनारे कर दिया गया है। और हमारे पूर्वजों और ऐसे हमारे जो सम्मानित हमारे स्वतंत्रता सेनानी या हमारे क्रांतिकारी वीरों या हमारी महिलाएं जो हमारे देश के लिए कुर्बान हो गई, उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते राजनीतिक दल। तो हम लोग अपने पूर्वजों, अपने लोगों का सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा के लिए आन-बान मैदान में उतरे रहेंगे। आपको कैसे आप सर्वाइव कर पाएंगे? एनडीए की सरकार कहती है कि वो सबका साथ सबका विकास कर रहा है। ऐसे में आप किसी पर्टिकुलर जात को लेकर अगर चलेंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे? देखिए, हमारे लोग का पर्टिकुलर जहाँ हम लोग 200 उपजातियों में बाँटे गए हैं। हम पासी समाज, सोनकर समाज, चमार समाज, यादव समाज, पटेल समाज सब एक ही जात में हैं। आप जानते होंगे हिंदू वर्ण में 4 भाग में बाँटे गए हैं। एक पहला हमारा ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र में सभी हम लोग आते हैं। तो पासी समाज को जब पासी समाज कोई एक जात नहीं है, यादव समाज भी पासी समाज की उपजाति है और चमार भी उनके भाई हैं और ऐसे मौर्य समाज भी उनके भाई। ऐसे 200 उपजातियाँ हम लोग के साथ हैं और हम लोग सभी लोग शूद्र जाति में आते हैं। तो हम लोग अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और हमारे साथ 85% लोग हम लोग के साथ में हैं। यही तो बहुजन समाज पार्टी भी कहती रह गई और उसका हर सब लोग जान रहे हैं। नहीं, बहुजन समाज पार्टी जब तक कांशीराम जी रहे प्रचंड बहुमत था। अब जब तक आपके माननीय मुलायम सिंह देख रहे थे तब तक प्रचंड बहुमत था। 2007 में बहन मायावती जी को सर्व समाज के लोगों ने वोट दिया, जिसमें बसपा को बढ़ा करने के लिए पासी समाज, चमार समाज और मौर्य समाज, पटेल समाज सभी लोगों ने पासी के पास बहुजन समाज पार्टी में काम किया था। तब जाके बहुजन समाज पार्टी और कांशीराम का यही विचार था कि हम सब लोग सभी उपजाति चमार और पासी सब बट गए। हम लोग को बांट बांट के टुकड़े टुकड़े में करके बड़ी जात के लोग राजनीति कर रहे हैं। हमको उसको एक करना होगा और एक करके अकेले साथ चुनाव लड़ना होगा। समझ में आ जाएगा सबको कि हमारी 200 उपजातियां किस तरह से चुनाव लड़ती हैं। लोकसभा चुनाव में आपकी स्ट्रेटजी क्या है? क्या प्लान आपने किया है? किन जिलों में या किन-किन प्रदेशों में आपकी पार्टी चुनाव में साथ देगी या लड़ेगी चुनाव? देखिए, हम लोग इसमें चुनाव सब जगह लड़ेंगे। लगभग 50 सीटों पे चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी है और 50 जगह 50 जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष एक्टिव हैं, जो कि सक्रिय सदस्यता अभियान के माध्यम से आज मिर्जापुर में हम लोग 1 बरस में 1 लाख सक्रिय सदस्यता अभियान बना चुके हैं। अब आने वाली समय में आज 25 तारीख से हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से 25 जनवरी तक 5 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का योजना में कार्य करेंगे और इसमें सभी हमारे पदाधिकारी काम करेंगे। जैसे 5 लाख सक्रिय सदस्य हमारे कार्य में लग जाएंगे, जो 200 उपजातियां हैं, सोनकर भी पासी हैं, चमार भी पासी, जैसे मैंने बताया। ये मत कहिए कि राष्ट्रीय जनमत पार्टी पासी समाज की पार्टी। महाराजा बिजली पासी पासी समाज के राजा नहीं थे, सभी के राजा थे और सभी वर्ग के राजा थे। वीरांगना उदा देवी पासी ने जब 36 अंग्रेजों को मारने का काम किया तो सभी वर्ग के लिए मारा और ऐसे मंगल पांडे जी भी रहे तो देश के लिए कुर्बान हुआ तो सभी देश ये के लिए। बताइए कि आप जो है कई वर्षों से आपकी पार्टी चुनाव मैदान में उतर रही है? हाँ, हमारी पार्टी लगभग 2012 से हम लोग मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव लड़ा 12 में, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ा 14 में, 17 कहीं में। कहीं किसी को सफलता मिली? नहीं, सफलता तो नहीं मिली। चुनाव लड़े हम लोग लेकिन सफल नहीं हुए। मान लीजिए इस बार लोकसभा में आपको कहीं सफलता मिल जाती है, तो किसके साथ सरकार बनाएँगे आप? देखिए, अभी हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। जो हमारा कोर कमेटी होगा, जो हमारे निर्णय लेंगे, जो हमारे कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो हमारे गार्जियन हैं कार्यकर्ता, वो जो निर्णय लेंगे वो निर्णय मान्य होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमसे बात किया। तो हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, जिनकी तैयारी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र इस वक्त जनपद मिर्जापुर में बहुत ही तेज़ी से सक्रियता दिखाई भी दे रहा है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।